पेपर लीक मामलों और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार की शाम धनबाद की सड़कें छात्रों के आक्रोश से गूंज उठी। छात्रों ने हाथों में जलती मशालें, तख्तियां और बैनर लेकर रंगाटांड़ से रणधीर वर्मा चौक तक मशाल जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक की लगातार सामने आ रही घटनाएं सरकार की लापरवाही का परिणाम है, जिनकी वजह से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। उनका कहना था कि बार बार होने वाले पेपर लीक से प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर हुए कथित पुलिस लाठीचार्ज की भी कड़ी निंदा की। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज उठाना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। है कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान अपने सीट से रिजाइन दे, इस्तीफा दे और सारे स्टूडेंट जिनके साथ भी दिल्ली प्रोटेस्ट में पुलिस ने मतलब बहुत बेतरीके से उनको मारा है, लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, उनके साथ अत्याचार किया है, उसका हमें जस्टिस चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान अभी तक शांत क्यों है, वो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? हम लोगों को रिजाइन चाहिए, रेजिग्नेशन चाहिए, हमें रेजिग्नेशन जितना जल्दी हो सके उसे रिजाइन करे अपनी सीट से। वो हमारे छात्र जो 2 साल लगातार मेहनत करते हैं, अपना मतलब वो पूरा समय पढ़ाई में देते हैं, लेकिन 2014 के बाद से अब तक 154 बार पेपर लीक हुआ है। किसकी सरकार थी? केंद्र में मोदी सरकार थी। 154 पेपर लीक हो रहा। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से एग्जाम दे रहे, पेपर लीक करवाया जा रहा है एक साजिश के तहत कि पैसे वाले के बच्चे पेपर खरीदे और जो मेहनत, जो मजदूर और गरीब परिवार के बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके बच्चे कभी भी टॉप नहीं कर पाए। मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, जो देश के शिक्षा मंत्री है। दूसरा हमारा मांग है कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए, उसमें बदलाव लाया जाए। और तीसरा जो एग्जाम का एक कैलेंडर बने, सालाना कैलेंडर बने जिसमें एग्जाम का हो, सारा चीज का नोटिफिकेशन छात्रों को मिले कि कौन सी एग्जाम कब होगी, उसका रिजल्ट का एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ इतने दिन में रिजल्ट आएगी, अच्छे से एग्जाम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन में। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि पेपर लीक मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक एवं प्रभावी सुधार नहीं किए गए तो उनका आंदोलन और अधिक व्यापक रूप लेगा। चल रहा है जो कि अभी तक 30 से 40 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। ये सिर्फ पेपर लीक की वजह से ही सुसाइड हुआ है। तो उसी को देखते हुए हम लोग ने आज जुलूस निकाला, शांतिपूर्वक है और अच्छे तरीके से हमारा जुलूस कामयाब हो रहा है। हमारे हजारों की संख्या में लोग हैं। इस संगठन में सब स्टूडेंट है, सिर्फ स्टूडेंट है, किसी कोई संगठन से नहीं है, सारे के सारे अपने अपने स्टूडेंट हैं। हमारा मांग बस यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफा देने का वजह है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट अभी तक सुसाइड कर रहे हैं उसके गार्जियन बहुत बुरे हाल में। परसों जो देखेंगे जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ है युवाओं के साथ, उनके समर्थन में धनबाद का युवा भी उनके साथ है। ये एहसास दिलाने के लिए सरकार को हम लोग यहाँ पे उतरे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और साथ ही देश में जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए और जल्द से जल्द जो भी इसमें दोषी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। छात्रों ने स्पष्ट कहा कि ये लड़ाई केवल एक परीक्षा की नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, मेहनत और भरोसे को बचाने की, जिसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।